अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सक्सेसफुल जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, और जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो है हम कैलकुलेशंस के ऊपर बात करेंगे, हिसाब किताब के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। ये जो नंबर्स होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके किसी भी बिज़नेस, आप कोई भी बिज़नेस ले लो। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये अपनी एनुअल क्लोजिंग करती हैं, क्वार्टरली क्लोजिंग करती हैं, और ये देखती हैं कि साल के एंड पे हमें क्या प्रॉफिट हुआ और हमने क्या लॉस किया। तो अगर आप कामयाब ब्रीडर बनना चाहते हैं तो आपको ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और ये कैसे करनी है ये मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जनाब आपने पिछले साल बर्ड पे कितना एक्सपेंस किया और आपको क्या लॉस हुआ, तो आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने 5 साल पहले बर्ड पे कितना एक्सपेंस किया और बर्ड से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं आपको कि 1 मिनट में बता दूंगा, क्योंकि मैं इसकी कैलकुलेशंस रखता हूँ, हर चीज़ का हिसाब किताब रखता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जनाब लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अक्सर आपने दोस्तों से सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि यार परिंदे तो अपनी किस्मत का दाना खाते हैं, चलो कोई मसला नहीं, खा लें जितना खाना है खा लें। तो वो जो है वो कैलकुलेशन नहीं रखते और बिला वजह की चीज़ें डालते रहते हैं, और वो जो है वो मैं उनको कहूँगा कि वो बंदे फेल हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास सस्ते बर्ड्स हैं और वो एक्सपेंसिव वाइटामिन्स डाल रहे हैं, तो वो भी लोग फेल हैं। और ऐसे लोग जिनके पास एक्सपेंसिव बर्ड हैं और वो उनको सस्ते वाइटामिन्स डाल रहे हैं, सस्ते कैल्शियम डाल रहे हैं या दाना हल्का डाल रहे हैं, तो वो भी फेल हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरी विटामिन्स और कैल्शियम की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। मैंने आप दोस्तों के लिए हर तरह के विटामिन और कैल्शियम के कम्बिनेशन बनाए। ऐसे दोस्त जिनके पास सस्ते बर्ड थे उनके लिए सस्ते विटामिन और कैल्शियम के कम्बिनेशन बनाए, और जिनके पास महंगे बर्ड्स थे उनके लिए महंगे विटामिन और कैल्शियम के कम्बिनेशन बनाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास बर्ड सस्ते हैं और अगर उनको आप एक्सपेंसिव मेडिसिन या कैल्शियम या विटामिन्स डालेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ख़राब होगी। वो कैसे ख़राब होगी कि देखें, अगर आपने एक सस्ता बर्ड है जैसे कि बजरीगर है या लवर्स हैं, उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर आप उनको महंगे कैल्शियम और विटामिन्स डालते हैं, आपके पास उनकी जब ब्रीड आएगी, आप उनकी जब ब्रीड बेचोगे तो आपको पता है कि जैसा कि दाना इतना एक्सपेंसिव है और आप अगर उनको महंगे कैल्शियम विटामिन डालोगे तो आप जो विटामिन्स और कैल्शियम है उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं कर सकते। तो अगर आपको कामयाब ब्रीडर बनना है तो आपको हर चीज़ कैलकुलेशन के हिसाब से करनी होगी। आपको हर चीज़ को कैलकुलेट करना होगा कि मेरे पास ये सस्ता बर्ड है, मुझे इसको एक्सपेंसिव विटामिन और कैल्शियम नहीं डालने, और अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड है तो आपको महंगे कैल्शियम डालने हैं। हर बर्ड की कीमत के लिहाज से आपको उसको मेंटेन करना है। अगर आप इसको आगे पीछे करेंगे तो आपकी सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक आप पुरानी डायरी ले लें, कोई भी पुरानी डायरी ले लें। अगर आपको डायरी नहीं मिलती तो आपको रजिस्टर ले लें, कोई कॉपी ले लें ऐसी जो कि सारा साल आपको अपने पास रखनी है। और उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको अपने हर बर्ड का, हर केज का हिसाब किताब रखना है, कि उसमें आपको हर चीज़ नोट करनी है कि उसने क्या आपको रिज़ल्ट दिया। तो वो वीडियो अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, और वीडियो के एंड पे भी मैं इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब जो आपने डायरी ली थी उसकी एक साइड पे आपने जो है वो अपने केजेस का हिसाब किताब रखा था, और आपने अब क्या करना है, डायरी की दूसरी साइड पे आपने हर महीने जो भी चीज़ बर्ड के लिए ख़रीदेंगे वो आपने उसमें लिखनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो कैलकुलेशन का सिलसिला है ये हम आज से शुरू करते हैं। जिन दोस्तों ने पहले कभी कैलकुलेशंस नहीं की उनको मेरा मशवरा है कि आप कैलकुलेशंस कर लें और आज से आप स्टार्ट कर दें।
और आपका महीना आज से स्टार्ट होता है क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो इसको जो है वो कैलकुलेशन का सिलसिला भी हम आज से ही स्टार्ट करेंगे। तो डायरी पे जो दूसरा हिस्सा है, डायरी के दूसरे हिस्से में आप बनाएंगे 3 कॉलम और हर पेज के ऊपर मंथ का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ये सितंबर चल रहा है, सो 1 सितंबर से आपने जो है वो 3 कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम पे आपने जो भी बर्ड के लिए आप कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे, चाहे वो अंडा ब्रेड है, चाहे वो दाना है, या बर्ड के लिए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कोई भी चीज़ चाहे वो 1 रुपये की क्यों ना हो, आपको उस पर लिखनी है कि आपने क्या चीज़ कितने की ख़रीदी। फ्रेंड्स, इस कॉलम में हम जो है लास्ट पे एक और चीज़ ऐड करते चलेंगे, वो है आपकी सैलरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और यहाँ पे लोग जितने भी बिज़नेस करते हैं वो अपने जब भी फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें वो हर महीने अपनी सैलरी को ऐड करते हैं। वो सैलरी को ऐड करने का मकसद ये होता है कि आपका बिज़नेस है, उससे आप प्रॉफिट तो ले रहे हैं लेकिन आप अपने बिज़नेस को टाइम भी दे रहे हैं, तो वहाँ से सैलरी लेना आपका हक है। इसी तरह मैं भी आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप बर्ड्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ है जो कि आपके बर्ड्स को टेक केयर कर रहा है, तो आप जो है ना उसकी जो सैलरी है वो अपने एक्सपेंस में लिखेंगे। अगर आपके पास थोड़े बर्ड्स हैं या ज़्यादा बर्ड्स हैं और आप उसकी टेक केयर ख़ुद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको एक सैलरी डिसाइड करनी होगी। अगर आपके पास थोड़े बर्ड्स हैं तो उस हिसाब से आप अपने माइंड में एक चीज़ रखें कि ये जो है आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका फल मिलना चाहिए और वो आपके प्रॉफिट से अलग होगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तो आप उस हिसाब से जो भी आपके माइंड में कैलकुलेशन आती है कि मेरी सैलरी 5,000 होनी चाहिए, ज़्यादा बर्ड्स हैं 10,000 होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है 15,000 होनी चाहिए। दूसरे कॉलम में हम ये लिखेंगे कि आपने उस महीने में क्या सेल किया। अगर तो आपने कुछ सेल के पास ब्रीड नहीं है या आपने कुछ सेल नहीं किया तो डेफ़िनेटली वो कॉलम खाली होगा। लेकिन अगर आप कोई अपनी ब्रीड सेल करते हैं तो जो भी आप सेल करेंगे आगे उस बर्ड का नाम लिखेंगे, उस बर्ड की क्वांटिटी लिखेंगे और आगे उसकी कीमत लिखेंगे कि आपने उसको कितने का सेल किया। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको इस साल अपने घर की ब्रीड का कोई भी पीस रोकना नहीं है अपने लिए। आपके पास जितने बच्चे आएंगे आपको सब सेल करने हैं। और फ्रेंड्स, जो तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम में आप अगर कोई भी बर्ड ख़रीदेंगे आपको उसकी प्राइस लिखनी है और बर्ड का नाम लिखना है कि जैसा कि आपने लव बर्ड का पेयर, ये वाला लव बर्ड का पेयर इतने में ख़रीदा। तो तीसरे कॉलम में आप जो भी बर्ड ख़रीदेंगे उसकी प्राइस लिखेंगे। और खुदा न खास्ता अगर आपके पास कोई बर्ड एक्सपायर होता है तो आपको पता होगा कि ये बर्ड मैंने इतने का ख़रीदा था, और आप जो बर्ड खुदा न खास्ता अगर एक्सपायर हो गया है तो उसकी कॉस्ट भी आप उसी कॉलम में ही लिखेंगे। और जब महीना एंड हो जाएगा तो जनाब आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, जिस कॉलम में 3 कॉलम बनाए थे, तीनों कॉलम के आप एंड पे उसका टोटल करेंगे। जो चीज़ें आपने एक्सपेंस की थी बर्ड के लिए, जो चीज़ें ख़रीदी थी प्लस आपकी सैलरी, उसको आप प्लस करेंगे, उसका टोटल नीचे लिखेंगे। दूसरे कॉलम में आपने जो बर्ड सेल किए उसका टोटल लिखेंगे और तीसरे कॉलम में जो आपने बर्ड ख़रीदे या उनमें से आपका कोई बर्ड एक्सपायर हुआ तो उसके आप एंड पे उसका टोटल लिखेंगे। साल के एंड पे जो है वो सारा आप टोटल करेंगे, टोटल पूरे साल का, और उसमें आपको फिर पता चलेगा कि पूरे साल में आपने बर्ड को कितना दाना खिलाया और पूरा साल में आपने बर्ड्स के कितने बच्चे बेचे और पूरे साल में आपने कितने बर्ड्स ख़रीदे और कितने बर्ड का नुकसान किया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जो है वो आप अगर हर मंथ करते जाएंगे, उसका टोटल करते जाएंगे तो आपके पास एक डाटा मेंटेन होता जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप इसको कहीं और सेव करना चाह रहे हैं तो आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास कंप्यूटर होगा, आप एक्सेल की शीट में भी इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन को वहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जब आप मेंटेन करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपके पिछले साल की गलतियां क्या थी, पिछले साल आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपके एक्सपेंस बढ़ गए और आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको जो है वो आप ठीक करेंगे। इसी तरह अगर आप करते जाएंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता से हर चीज़ एवरेज में आना शुरू हो जाएगी।
और फ्रेंड्स इसके साथ साथ ही मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, और व्हाट्सएप नंबर पे अगर जो दोस्त को बिल्कुल समझ नहीं आ रही और वो चाहते हैं कि मैं उनकी डायरेक्शन को ठीक करूं, मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी कैलकुलेशन में कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ आप जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव यूज़ कर रहे हैं, क्या आप ज़्यादा सस्ता यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे क्या मसला है, तो जनाब आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी कैलकुलेशन भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपकी डायरेक्शन को ठीक करने में आपकी मदद करूं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।